बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, चहु ओर सुशासन के शोर है। इसी बीच एक नए खुलासे की ओर हम बढ़ रहे हैं। मैं सबूत, मैं डॉक्यूमेंट्स और वो तमाम टेक्निकल एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं जो आपको बताने के लिए काफी हैं कि सूबे में इन दिनों भ्रष्टाचार शिष्टाचार की शक्ल अख्तियार कर चुका है। ये महज एक मुहावरा नहीं है, वो हकीकत है जिससे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। हमारे पास तमाम वो सबूत हैं कि कैसे बिहार के 38 जिले और 534 ब्लॉक्स में लूट मची है और बिहार का पैसा लगातार राजस्थान डाइवर्ट किया जा रहा है। ये कहने के पीछे हमारे पास न केवल पुख्ता सबूत हैं बल्कि वो स्याह हकीकत है जहां बिहार के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री लगातार बिहारियों को रोजगार देने के लिए, स्वरोजगार करने के लिए लाखों रुपए की न केवल फंडिंग कर रहे हैं बल्कि लगातार रोजगार सृजन की बात कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि बिहार में जो स्वरोजगार हो सकता था, लोगों को रोजगार मिल सकता था, उसको बिहार से एक बेहद सिस्टमैटिक ढंग से राजस्थान शिफ्ट किया जा रहा है। जीएसटी इससे प्रभावित हो रही है। सूबे को न केवल टैक्स में जो है हानि हो रही है बल्कि करोड़ों रुपए बिहार का, आम बिहारी का करोड़ों रुपया जो है राजस्थान के एक पर्टिकुलर जिले में ट्रांसफर हो रहा है। यह खेल बड़ा है। आज शुरुआत जो है हम बांका जिले के बौसी नगर पंचायत से कर रहे हैं, जहां की हकीकत सुनकर आपके पैरों के तले जमीन निकल जाएगी, क्योंकि यह आपका पैसा है जो उड़ाया जा रहा है, लुटाया जा रहा है। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र इस पर आपको न केवल बृहद जानकारी देंगे बल्कि उस हकीकत से रूबरू कराएंगे जो आपके होश पाख्ता कर देगा। धीरेन्द्र नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र और हमारे सहयोगी, हमारे मित्र कुलदीप आपको जो बता रहे थे, अब उसकी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। पहली बार आप देख रहे होंगे कि मैं रजिस्टर पेन पेपर के साथ बैठा हूं। अमूमन तौर पर मुझे किसी भी वीडियो में आप पेन पेपर के साथ बैठे हुए नहीं देखे होंगे, क्योंकि यहां पर मामला आंकड़ों का है, यहां पर मामला बिहार के राजस्व का है, यहां पर मामला बिहार के बच्चों के रोजगार का है, यहां पर मामला नीतीश कुमार के उस डायलॉग का है कि हम करप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। नगर विकास विभाग में बड़ा खेल हो रहा है, करोड़ों का खेल हो रहा है, करोड़ नहीं करोड़ों का खेल हो रहा है। हम तकरीबन बिहार के 38 जिले को खंगाल देंगे, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं बांका के बौसी से। अब जरा आप क्रमशः तसल्ली से सुनते चले जाइए कि किस तरीके से बिहार को न सिर्फ राजस्व का नुकसान लगाया जा रहा है बल्कि बिहार का पैसा राजस्थान के हनुमानगढ़ नामक जिले में, एकमात्र जिला की मैं चर्चा कर रहा हूं, उस जिले में डाइवर्ट किया जा रहा है। कहानी शुरू होती है पंचायत बांका से। स्वच्छ भारत मिशन एक योजना है, ये केंद्र और राज्य दोनों के इसमें अर्थ योगदान होते हैं, दोनों का इकोनॉमिक मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन होता है। प्लानिंग ये है, सोच ये है, इसके पीछे उद्देश्य ये है कि पूरा प्रदेश चकाचक दिखे। जाते होंगे कई जगह पर तो लिखा रहता होगा आई लव चकाचक पटना, आई लव फलाना जगह चकाचक। ये वो जो चकाचक करने के चक्कर में जो चक्कर लगाया जा रहा है उसकी बानगी देखिए। नगर विकास विभाग बांका बौसी नगर पंचायत में एक दिन में तकरीबन 7 करोड़ रुपया, 6 करोड़ 84 लाख से कुछ अधिक का काम 3 एजेंसी को अलॉट कर दिया जाता है। आप कहिएगा इसमें चौंकाने वाली कौन सी बात है? 3 एजेंसी बिल्कुल सही बात है, 3 एजेंसी को दी गई। लेकिन देखिए इसमें सबसे बड़ा तथ्य यह है कि वो 3 एजेंसियां कहां की हैं। जैसे मेरे सहयोगी ने कहा कि वो राजस्थान के एक ही जिले से हैं। आखिर उन्हीं तीनों एजेंसी, उन्हीं तीनों फर्म्स पे ही मेहरबानी क्यों? क्या जो है टेंडर जो निकाला जाता है उसमें बिहार की कंपनियां नहीं होती हैं? बिल्कुल होती हैं, लेकिन ऐसे जो है मापदंड जो है जानबूझकर ऐसे मापदंड। मैं बता रहा हूं 11 दिसंबर 2025, आप भी तारीख नोट कीजिए और वेबसाइट पर सर्च कीजिए। मैं जो बोल रहा हूं मैं अपनी ओर से न्यूज फॉर नेशन कुछ नहीं कह रहा है, ये तमाम चीजें वेबसाइट पर दर्ज हैं,
आप भी चेक कर सकते हैं और आप भी क्रॉस एग्जामिन करके पूछ सकते हैं सरकार से कि ऐसा क्यों हो रहा है। 11 दिसंबर 2025 को नगर विकास एवं आवास विभाग स्वच्छता भारत मिशन के तहत बौंसी प्रखंड के लिए काम दिया जाता है। 3 काम होता है। ये 6 करोड़ 80-84 लाख का मामला है। इसमें 8 पार्टी पार्टिसिपेट करती है इस बिडिंग में। जो बिहार की पार्टी है उसको टेक्निकली रिजेक्ट कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई किया गया। जब हमने उन पार्टियों से संपर्क किया तो उन पार्टियों का कहना यह है कि जो टेंडर इशू करने वाले अधिकारी होते हैं उनके पास एक लिबर्टी है, वो लिख देते हैं कि टेक्निकली डिस्क्वालीफाइड। अब इसके पीछे 2 चीज है। एक तो उनको लिबर्टी है, वो किसी भी पेपर पर लिख सकते हैं टेक्निकली डिस्क्वालीफाइड, और जब कंटेंडर पूछता है कि मैं कहां पर टेक्निकली कमजोर था तो वो इसका जवाब नहीं देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उन संवेदकों ने कहा जो डिस्क्वालीफाई हुए कि इस तरीके के टर्म कंडीशन रखे जाते हैं जिस टर्म कंडीशन में बिहार के पार्टिसिपेंट टिके ही नहीं, और गलती से कोई पार्टिसिपेंट टिक गया तो उसको किसी और कारण से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और वो क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जाता है। ये यहां तक जो ठेकेदारी करते हैं उनको लगता होगा कि ऐसा और भी विभाग में हो रहा है। ये एक मामला है, ये दर्द है बिहार के संवेदकों का, लेकिन इतना कॉमन दर्द है जिस दर्द का एहसास अब लोगों को नहीं है, क्योंकि उस दर्द के साथ जीने के लिए वो आदी हो गए हैं। अब आगे की कड़ी में मैं आपको बता रहा हूं, ये 3 संवेदकों को काम मिला। नाम नोट कीजिए, सिद्रा सिस्टम एंड सॉल्यूशन LLP, रजिस्टर्ड हनुमानगढ़ राजस्थान। जे इंडस्ट्रीज, रजिस्टर्ड हनुमानगढ़ राजस्थान। PS उद्योग, रजिस्टर्ड हनुमानगढ़ राजस्थान। इन सवाल यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो 3 पार्टिसिपेंट्स जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो बिहार के बाहर के हैं, एक प्रश्न, और दूसरा जहां के हैं वो तीनों एक ही जगह के हैं, ये दूसरा प्रश्न। अब इसमें हम कुलदीप उन चीजों के बारे में बात करते हैं जहां से आपको लगेगा कि हां खेल बड़ा है। देखिए, इसमें एक चीज और मेंशन करना जरूरी है कि ये जो कंपनी है सिड्रा सिस्टम एंड सॉल्यूशन LLP जी, इसके जो है प्रोप्राइटर कौन है, जिन पर विशेषकर जो है आप कह सकते हैं कि बौंसी नगर पंचायत में जो है मेहरबानियां की जा रही है, कृपा की जा रही है, जिन पे जो है पैसे की बारिश की जा रही है। पैसे की बारिश की जा रही है, ये कहने के पीछे हमारा तर्क क्या है वो आगे हम बताएंगे। अब देखिए, यूनिस अली इनके साथ इस कंपनी की प्रोप्राइटर कौन है? यूनिस अली और फातिमा। दूसरा कौन है? फकरुद्दीन खान। ये जो है दूसरी कंपनी जो है उसके ऑनर है। फिर देखिए, इस तरीके से लगातार जो है ये 3 नाम जो है आपको दिखेंगे, वो LLP हो, फकरुद्दीन खान, यूनिस अली और यूनिस अली एंड फातिमा, और यस, यही ये 3 नाम है। तीनों के प्रोप्राइटर यही तीनों हैं। अब हम उनका भी नाम ले लेते हैं जो पार्टिसिपेंट्स थे जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया। क्लीन एंड ग्रीन इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, क्या कंडीशन है इनका? रजिस्टर्ड विथ डेजिग्नेटेड एजेंसी अथॉरिटी, डिस्क्वालीफाइड। चलिए आगे चलिए। घनश्याम फैब्रिकेटर्स, कंडीशन क्या है? डिस्क्वालीफाइड। अब आगे चलिए। जे इंडस्ट्रीज, क्वालिफाइड। PS उद्योग, डिस्क्वालीफाइड। पिनाक इंटरप्राइजेस, डिस्क्वालीफाइड। आगे सिद्रा सिस्टम सॉल्यूशन, क्वालिफाइड। सेन एनव्रो इंजीनियर्स, डिस्क्वालीफाइड। और वैभव फर्नीचर्स एंड फैब्रिकेशन, डिस्क्वालीफाइड। ये आपने जो सुना, ये मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि हम एक ऑडियो क्लिप आपको सुनाएंगे। जिन अधिकारी के हस्ताक्षर से यह टेंडर जारी हुआ और जो पेमेंट हुआ, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनसे हमने टेलीफोन पर, मोबाइल पर बातचीत की। वो कह रही हैं, वो ऑडियो क्लिप में आपको सुनाऊंगा, ये पूरे प्रकरण में ऑडियो क्लिप आपको सुनाऊंगा। वो कह रही हैं कि बाकी कोई पार्टिसिपेट किया ही नहीं। हेलो, हाँ, ये सलोनी मैडम से बात हो रही है? सोनाली। सॉरी। हम्म, Myself Dhirendra Kumar is speaking from Patna on behalf of News for Nation. जी बोला जाए। मैं न्यूज फॉर नेशन से धीरेन्द्र बोल रहा हूँ पटना से। हाँ जी बोलिए ना।
एक काम के सिलसिले में कुछ हम लोग के पास जानकारी आई थी, आपसे जस्ट कंफर्म करना चाहता हूँ। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊं कि आपकी आवाज रिकॉर्ड भी हो रही है। इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं ताकि बाद में ये न कहें कि मेरी इजाजत के बगैर मेरा आवाज क्यों रिकॉर्ड कर लिए। जानकारी इस विषय पर लेना है कि 11 दिसंबर पिछले महीने 7 वर्क ऑर्डर 3 पार्टी को अलॉट किया गया है। रकम है 6,84,52,000। हम लोग जो देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, उसमें तीनों पार्टी राजस्थान के एक जिला हनुमानगढ़ से ही संबद्ध है, बिहार की कोई पार्टियां नहीं हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो गया मैम कि केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान के ही लोगों को मिल गया काम? ऐसा माने ये जस्ट इट इज ए कोइंसिडेंस और कुछ और है ये? नहीं नहीं, एक सिर्फ कोइंसिडेंस है। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसमें बिहार वाले तो होने चाहिए ना। तो ये बिहार वाले टोटल लोग छट गए मिला? नहीं ऐसा नहीं, पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो। अच्छा, बिहार वाले लोग पार्टिसिपेट ही नहीं किए? जो जिन्होंने किया है उनका हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। तो आपके यहाँ बिहार वाले लोग काम कर रहे हैं क्या? जिन्होंने भी किया है उनका हुआ है। बाकी जो चीजें हैं उसमें होती है, फॉर जिनका जैसा एग्जाम्पल होता आप कुछ बता सकती हैं कि किनका हुआ है? है। बहुत सारी एजेंसी बिहार की काम कर रही है। अभी लाभ रिसोर्स है, वो कर रही है काम, बिहार की एजेंसी है। और दूसरा ये एक जानकारी लेना था मैडम कि जेम पोर्टल पे जो रेट है आइटम्स का कोटेड, नॉन ब्रांडेड आइटम्स का, इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट जो यहाँ पर कोट किया हुआ है वो थ्राइस 5 टाइम्स 7 टाइम्स नहीं हाइक पे ये है। बिल्कुल गलत आरोप है। यहाँ जो भी आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट है ना, चाहे वो जी बांका हो, सहरसा हो, भागलपुर हो, जी जी रेट तो हालांकि हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं, वो सबसे कम बोली लगाने वाली एजेंसी को ही हम जी मिल जी जाता जी है। जी जी लेकिन जी फिर भी अगर हम कंपेयर करें जी तो लगभग 4-5 जिले से सबसे कम रेट हमारा है। एक कॉल और आया था मेरे पास, जी तो वो जी। लोग भी ऐसे ही बोल रहे थे, तो हालांकि वो लोग नहीं, भी समझा एक्चुअली नहीं पा रहे थे। एक्चुअली है क्या कि हम कोई भी खबर प्ले करें उसके पहले हमको हाँ आपका नहीं, वो पक्ष भी गलत, जानना हाँ जरूरी हाँ, रहता है, अदरवाइज ये वो एलिगेशन गलत, हमारे ऊपर आ जाएगा कि आपने मेरे बिल्कुल से बात बिल्कुल ही ये नहीं गलत की। बात है। ये गलत बात है। वो पहले तो उनको एक कॉल जो आया था, उनका क्या था कि वो कन्फ्यूजन था, वो कुछ और किसी और चीज से वो समझ रहे थे, होर्डिंग को साइनेज बोल रहे थे, जबकि वो विज्ञापन बोर्ड था। और कॉल आया था मेरे पास, सहरसा की ही है एक, जी जी वो कह रहे थे। और दूसरा चीज है कि बता तो रहे आपको, 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे जी। कम है। और सब हम लोग रखे हैं, उसका जितना भी प्रूफ है ना, कि सब रखे हैं कि इसका रेट यहाँ पे ये है, अपने यहाँ ये है, कम है। ठीक है मैम, यही दो बेसिक क्वेश्चंस थे हाँ जिस हाँ, पर आपका नहीं हम पक्ष लोग जान। बिल्कुल इसका ध्यान रखते हैं कि जी कम हो। जी जी, थैंक यू। तो ये लोग कौन हैं? इन कंपनियों ने जो है पार्टिसिपेट किया है टेंडर में, और वो अब खुद स्वीकार कर रही हैं कि देखिए इस टेंडर प्रक्रिया में जो है किसी और ने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया, इसीलिए सारी मेहरबानियां जो है आप इन्हीं देख तीनों लीजिए को सिड्रा सिस्टम्स पे हो जाती है, जिसके मालिक यूनिस अली और फातिमा हैं। इसी तरीके से फकरुद्दीन खान है, इनकी कंपनी पे जो है मेहरबानियां होती हैं। तो आखिर जो है मेहरबानियां सिर्फ राजस्थान के हनुमानगढ़ी के इन्हीं तीनों कंपनियों पर क्यों हो रही हैं, जबकि हकीकत मेरे सहयोगी ने बताया कि 8 है, 8 कंपनियों ने, 5 को डिस्क्वालीफाई कर 5 दिया। को डिस्क्वालीफाई। आखिर इनमें कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि सारी मेहरबानियों का लब्बो लुआब और सारे रुपयों की बारिश इन्हीं पे हो रही है? इसका खुलासा भी धीरेन्द्र करने जा रहे हैं, सुनिए इनसे। अब देखिए रुपयों की बारिश कैसे हो रही है। हालांकि एक कंट्राडिक्शन और है, वो भी मैं आपको बता दूं। विज्ञापन बोर्ड अधिकारी कह रही है कि विज्ञापन बोर्ड खरीदा गया है। विज्ञापन बोर्ड किसको कहते हैं? आप देखते होंगे कि जगह जगह पर, जो शहर में बाजार में आप जाते होंगे तो देखते होंगे कि विज्ञापन बोर्ड लगा रहता है, जिस पर विज्ञापन होता है, उसका बाकायदा पैसा विज्ञापन डिस्प्ले करने वाले लोग जो हैं वो नगर विभाग को, वही शहरों में नगर निगम, नगर परिषद, देहात में नगर पंचायत। और देखिए एक चीज और, इस चीज को धीरेन्द्र और बता दीजिए कि जो है टेंडर किसका है? साइनेज बोर्ड का। हाँ, खरीदा क्या होता है? विज्ञापन बोर्ड। टेंडर में लिखा हुआ है साइनेज बोर्ड। और जब अधिकारी महोदया से मेरी बातचीत हुई तो वो कहे कि नहीं, साइनेज बोर्ड खरीदा, सॉरी, टेंडर में है साइनेज बोर्ड, और अधिकारी महोदया कह रही है कि नहीं, विज्ञापन बोर्ड है। तो हो सकता है
तो अलग अलग मीनिंग है इसके। नहीं, यहां पे एक चीज देखिए ध्यान देने की जरूरत है। साइनेज बोर्ड को अगर आप जेम पोर्टल पे देखेंगे तो उसके लिए जेम पोर्टल जो है वो ऑफिशियल पोर्टल है जिसके तहत जो है परचेजिंग करनी है। जो भी एजेंसी काम लेती है, ये आपको मैं बता दूं, GFR जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 के तहत गाइडेड है कि जो भी इस काम में पार्टिसिपेट करेगा उसको सामान जेम पोर्टल से ही खरीदना होगा। जेम पोर्टल एक पोर्टल है जिस पर दुनिया मतलब पूरे देश के इस तरीके के प्रोडक्ट्स को जो बेचने वाले लोग जो सप्लायर हैं वो रजिस्टर्ड हैं, वो अपना प्राइस भी उस पर कोट किए रहते हैं और जिनको खरीदना है वो उसी से खरीदते हैं। ये कानून है, ये प्रक्रिया है, ये एक बाउंडेशन है। अब हुआ क्या सो समझ लीजिए, हम कह रहे हैं साइनेज बोर्ड, अधिकारी महोदया कह रही हैं विज्ञापन बोर्ड। और सबसे इसमें जो है सबसे मार्के की बात यह है कि मैडम का साइनेज बोर्ड और विज्ञापन बोर्ड और खरीद दोनों लेती हैं, जबकि विज्ञापन बोर्ड का कोई टेंडर ही नहीं है। अब जो साइनेज बोर्ड है, आप भी जेम पोर्टल पर जाके सर्च कीजिए, ये 3 से 4 हजार रुपए में मिल जाता है। 3 से 4 हजार रुपए के अलग अलग जो देने वाले बेचने वाले लोग हैं वो अलग अलग रेट कोट किए हुए हैं। 3,000 4,000 हो सकता है, 5,000 भी हो। देखिए इस पूरे डिस्कशन का जो लब्बो लुआब है और क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं और आपको क्यों जो है तथ्यात्मक रिपोर्ट आपके सामने लेकर आ रहे हैं, दरअसल क्या होता है, टेंडर की प्रक्रिया इसलिए अपनाई जाती है कि कम से कम दाम में जो है बेहतर प्रोडक्ट मिल जाए, कंपटीशन हो ताकि सरकार का रेवेन्यू कम से कम खर्च हो और बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट सरकार तक पहुंच सके। लेकिन अब इसमें एक खेल किया गया, मैंने एक शब्द कहा, बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट मिल सके। आप जो देखिएगा, जो टेंडर जारी किया गया है उसमें पहले से कंडीशन डाल दिया गया है नॉन ब्रांडेड। इसका मतलब कि बेहतरीन की अपेक्षा सरकार कर ही नहीं रही। सबसे मजेदार चीज है कि देखिए ये हमारे पास कुछ जो फैक्ट फाइंडिंग्स हैं उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यहां पे देखिए जेम पोर्टल, इसमें लिखा हुआ है अनब्रांडेड रेक्टेंगुलर नॉन इल्यूमिनेटेड साइनेज बोर्ड। मतलब आपको जो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही अनब्रांडेड टर्म आ गया, क्योंकि ब्रांड शब्दों को सबको ही पहचानते होंगे, हम लोग कपड़ा ब्रांड का लेते हैं, टीवी ब्रांड का लेते हैं, मोबाइल ब्रांड का लेते हैं, कोशिश से ब्रांड मतलब एक विश्वास। यहां पर ऑलरेडी कहा गया कि अनब्रांडेड, ब्रांडेड नहीं चाहिए। इसकी कीमत जेम पोर्टल पर मैं आपको बता रहा हूं 3 से 4 हजार, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं 5,000, थोड़ा और बढ़ा देते हैं 6,000, लेकिन खरीदेगा कितने पर? ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आंकड़ा बताने, जो मैं डिजिट बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा यहां पर मैं धैर्य से सुनिए। यहां पर मैं धीरेन्द्र को रोकूंगा। जब आपने कहा कि आप जो है खुद कंडीशन तय करते हैं कि अनब्रांडेड, तो आप सोचिए टेंडर प्रक्रिया इसलिए होती है कि सरकार के रेवेन्यू को बताया जाए और मिनिमम दाम में जो है चीजों को खरीदा जाए। लेकिन जो खुलासा अभी धीरेन्द्र करेंगे, आपके पांव तले जमीन निकल जाएगी कि 3,000 और 4,000 की वस्तुएं कितने लाख में खरीदी गई है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पहले ये सुनिए कितना खरीदा गया है। 250 पीस। कितना खरीदा गया है? 250 पीस, 250 पीस खरीदा गया है। और कीमत कितनी है इसकी? जो मैं बार बार कह रहा हूं कि 3 से 4 हजार, 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 तक कीमत लेकर, अरे मैक्सिमम हम मान लेते हैं कि 12,000, क्योंकि अनब्रांडेड है। जेम पोर्टल पे ये तमाम चीजें उपलब्ध है। वास्तविक कीमत गवर्नमेंट ने पे कितना किया सुन लीजिए जरा। एक की प्राइस में बता रहा हूं, 36,950 रुपया। 36,950 रुपया। 36,950 को 250 से गुना कर दीजिए, आंकड़ा जो जाता है, धैर्य से सुनिएगा, हमको भी पढ़ना पड़ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 92,37,500 रुपया में वो चीज खरीदा गया जिसकी मैक्सिमम कीमत हो सकती थी 4-5 हजार के रेट से। समझ लीजिए कि मुश्किल से इसकी कीमत होती 4-5 लाख रुपए के आसपास। इसको फिर से आप जो है आंकड़े को देखिए, तकरीबन 9 करोड़ 23,75,000 के आसपास पहुंचता है। 10,000 लाख नहीं, 92 लाख। 92 लाख। आप सोचिए कि जो चीज जेम पोर्टल पे 37,500 रुपए में जो चीज खरीदा गया, उसका कीमत इससे कम इससे 10 गुना कम हो सकता। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, जब इसकी ब्रांडेड चलिए ब्रांड ऑब्सेशन की बात करें तो पता है आपको, ब्रांड एक से एक बेहतरीन ब्रांड जो इसको बनाते हैं वो मैक्सिमम प्राइस रखे हैं 3,400-3,500, और आपने खरीदा कितना है? 36,950 रुपए में अनब्रांडेड। एक परचेजिंग और हुई है
एक परचेजिंग और हुई है, इसकी कीमत तय की गई है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,90,000। 15 पीस लिया गया है। टोटल पेमेंट इसके लिए हुआ है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 88,50,000 रुपया इसके लिए पे किया गया है। इस प्रोडक्ट की भी मैक्सिमम कीमत 5,000 से 10,000। यही साइनेज बोर्ड है, यही साइनेज बोर्ड है जिसकी कीमत बाजार में हजारों में है, उसको लाखों में खरीदा गया है। अब दूसरे प्रोडक्ट की अच्छा चर्चा धीरेन्द्र, करें। आपको नहीं लगता है कि ये इसको पढ़ने के बाद जो टेक्निकल हमारे पास एविडेंस मौजूद है, वो सारे कागजात मौजूद हैं, कि ऐसा नहीं है, लग रहा है जैसे कि प्रोडक्ट के नाम पे, स्वच्छ भारत के नाम पर स्वच्छ जेब करने की कोशिश हो रही है। माने आम आदमी के जो है, कह सकते हैं कि खून पसीने की कमाई जो टैक्स के तौर पे हम देते हैं, टैक्स वाला डिकोड अभी करेंगे, अभी केवल आंकड़ा सुनते चले जाइए। बस स्टॉप शेल्टर देखे होंगे, कई जगह बना रहता है। नहीं, हर जगह बना हुआ है, बना हुआ रहता है। हाँ हाँ। इसकी जो कीमत है मार्केट में, वो 1.25 लाख से लेकर 2 लाख 2.5 लाख तक में ये आ जाता है। अगर आप देखिए जो है ऊपरी रूफ की बात करेंगे, बेस्ट सीट्स भी आप यूज करते हैं तो 2.5 से 3 लाख में बन जाता है, अब हो जाता है। ये खरीदा कितने पर गया है, इसको सुनिए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 12,50,000 में खरीदा गया है। और हम दावा कर रहे हैं कि 2 से 2.5 लाख रुपया कीमत इसका मैक्सिमम है। और ये जो पर पीस है, एक की बात कर रहा हूं, पर पीस है। अब ये लिया गया है 12 पीस। 12 टोटल पेमेंट किया गया इसके लिए 1.5 करोड़ रुपया। जिस चीज की बाजार में कीमत मैक्सिमम, जेम पोर्टल पर कीमत मैक्सिमम 2 से 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख तक हो सकता है, उस चीज की कीमत दी गई पर पीस 12,50,000 रुपया। खरीदा गया 12, कुल मिलाकर यह आंकड़ा जाता है 1.5 करोड़ रुपए का। अब आगे सुनिए। कटीला तार देखे होंगे हम लोग, अपने खेत उत के भी फेंसिंग करते हैं कटीले तार से, ताकि नहीं, एक चीज और है, आपको बताऊं कि देखिए आजकल जो है पोल्स पर जो है लाइट्स लगी हुई हैं, तो एलईडी बल्ब्स वगैरह लगे, उनको चोरों से बचाने के लिए कटीली तार जो है लगाया गया है कि कोई चढ़ के उतार न ले, वही कटीला तार है। इसके बारे में सुनिए। कटीला तार आप सुन रहे हैं तो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आप पहचान रहे हो कि ये कैसा होता है। इसकी कीमत पेमेंट की गई है 1,03,500 रुपया पर मीटर। फिर से सुनिए, आपको विश्वास नहीं होगा, 1,03,500 रुपये पर मीटर। और कितना खरीदा गया? 200 मीटर। अब इसकी एक्चुअल कीमत बताऊं, हो सकता है कि इतना देखते देखते आप भी जेम पोर्टल सर्च करने लगे होंगे। आप जेम पोर्टल पर सर्च कीजिए, ये 50,000 रुपए टन अवेलेबल है। और 1 टन में ये कितना मीटर होगा वो आप अंदाजा लगा ले सकते हैं कि वो कितना मीटर हो सकता है। मैं जहां तक समझ रहा हूं कि 1 टन में कम होगा तो 100 मीटर होगा, ज्यादा होगा 100 मीटर से ज्यादा। मैं कम की बात कर रहा हूं। वैसे मुझे लगता है कि 1 टन में 200 मीटर का आंकड़ा पार कर जाएगा, लेकिन हम भाई बिल्कुल लेमैन की तरह सोच रहे हैं और हम उनके फेवर में सोच रहे हैं कि भाई उन्होंने कोशिश की है हमें जो है सबसे बेस्ट क्वालिटी की चीजें उपलब्ध कराने के लिए, लेकिन यह बात अलग है कि उन्होंने हमें जो है स्वच्छ करने की जगह हमारे जेबों को स्वच्छ किया है, और हमारे जो है आप कह सकते हैं कि बिल्कुल। अब इसके लिए कितना भुगतान किया गया ये भी बता दे रहा हूं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2,26,64,500 रुपए। 2,26,64,500 रुपए मैक्सिमम इसकी कीमत होनी चाहिए 50,000 रुपए। हम कह देते हैं कि भाई 2 टन लग गया होगा इनको 1 लाख रुपया, 4 टन लग गया होगा हुजूर। अरे सर 10 टन ले लीजिए, 10 टन ले लीजिए, 5 लाख रुपया 5 लाख रुपया कीमत। पे कितना किया जा रहा है? 2,26,64,500 रुपया। अब एक बात बता रहा हूं कुलदीप, मैं आपसे पूछ रहा हूं, राष्ट्रीय झंडा आपका स्वाभिमान है? बिल्कुल है, हर देशवासी के लिए है, हर किसी का स्वाभिमान है। राष्ट्रीय झंडा हम लोग जहां भी फहराते हैं, 26 जनवरी को राष्ट्रीय झंडा फहराया जाएगा, जिसकी हैसियत जैसी है। कोई अपने घर में डंडा पे फहरा लेता है, कोई छोटा सा पोल लगाता है। सरकारी जगहों पर बाकायदा उसके लिए एक पोल स्टैब्लिश किया गया है। अब किया गया, पहले बांस में ही हो जाए। स्कूलों में अभी बांस में होता है। इस पोल की कीमत क्या है, अंदाजा है आपको? मतलब सोचिए धीरेन्द्र, जो सवाल पूछ रहे हैं उसको समझिए। जिस डंडे पर
देश का स्वाभिमान झंडा टंगता है, आजकल उसको सभ्य और जो आप कह सकते हैं कि ब्रांडेड इमेज में उसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। उस पोल की कीमत क्या हो सकती है, अंदाज लगाइए जरा आप। लेकिन हकीकत हम बता देते हैं कि सरकार में उसका रेट क्या है। 2.5 से 3 लाख रुपया, 2 पोल लगाया गया। अब धैर्य से सुनिए पेमेंट कितना किया गया, क्योंकि हम ये धैर्य इसलिए कह रहे हैं कि जैसे ही आप सुन रहे हैं ना कि 2.5 से 3 लाख रुपया, तो आपको लगता होगा कि मैक्सिमम पेमेंट किया होगा 5 लाख किया होगा, 6 लाख किया होगा। नहीं जनाब, रुक जाइए। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12,80,000 रुपया एक पोल के लिए पे किया गया, जिसका जेम पोर्टल पर अवेलेबल प्राइस है 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच में। वो भी उसकी जो है उसकी सीमा होती है। आप देखिए, आप जेम पोर्टल जिससे ही आपको खरीदारी करनी है, जिस पे जो है एक तरीके से बाउंडेशन है, उस पर आप खुद खोल के देखिए। आप अपना बीपी मत बढ़ाइए, ठीक है। ये सुनकर हो सकता है आपको ये समझ में आ रहा है कि लूटने की छूट है, तो नहीं, ये कोई मेगा सेल नहीं चल रहा है। दरअसल ये वो स्याह हकीकत है जिसको आपको पूरी तरीके से तथ्यात्मक तरीके से न केवल धीरेन्द्र बता रहे हैं, बल्कि हम आपको और सरकार को ये कहते हैं कि हमारे इस डाटा को चेक करिए, अगर कहीं भी त्रुटि है तो हमसे जो है जवाब सवाल करिए। हम आपको इस पूरे टेंडर प्रक्रिया की एक एक कॉपी देंगे। अब इनका जो जवाब है कि हमारे यहां जो प्राइस पे की गई है वो अगल बगल के जिन जिलों में, जिन ब्लॉक में, जिन नगर पंचायत में, जिन नगर परिषद में परचेजिंग हुई है, उसके मुकाबले हम कम पर परचेजिंग करवाए हैं। मतलब हमारा बिडिंग है जो कम का है। तो आप अंदाजा लगाइए, मैं जनता के विवेक पर छोड़ रहा हूं कि दूसरे नगर पंचायत में, दूसरे नगर परिषद में, दूसरे नगर निगम में कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। धीरेन्द्र, मेरा यहाँ पे एक सवाल है आपसे। चलिए हम अभी जो है एक आम आदमी के तौर पे पूछ लेते हैं। मतलब ये है, मैंने कम में खरीदा है, तब ये हालात हैं, ठीक है। 400 गुना, 500 गुना, 1000 गुना, और कहीं जगह जो है अगले जो आप खुलासे करेंगे उसमें तो 1000 गुना जो है बिडिंग को पार किया गया। लेकिन सोचिए, आप कह रहे हैं कि हमने बड़ा कम खरीदा है। कम वाले जब इतना लूट रहे हैं तो इससे ज्यादा पे खरीदने वाले लोगों ने तो मतलब जो है आप कह सकते हैं कि पूरी, लोग कहते हैं कारवां लूट लिया, हमने तो पूरा मैदान ही साफ कर दिया। हमारी कोशिश है कि नीतीश कुमार का जो स्टैंड है कि करप्शन पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। शासन की नजरों में करप्शन के उन आंकड़ों को ले आए जिन आंकड़ों को सुनने और देखने के बाद मेरे पैर के नीचे से जमीन हिल गई थी। शासन भी जरा इस बात का अंदाजा लगाए कि क्या कुछ चल रहा है। और ये तब और ज्यादा घातक हो जाता है जब कोई कंपनी दूसरे स्टेट से रजिस्टर्ड है। अब समझिए रजिस्टर्ड होने का मतलब क्या होता है। जब कोई कंपनी दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड है, उसका रजिस्ट्रेशन बिहार में नहीं है, तो जीएसटी में बिहार को मिलने वाली हिस्सेदारी बिहार को न मिलकर उस स्टेट को मिल रही है जहां से ये रजिस्टर्ड है, मतलब राजस्थान को मिल रहा है। तो सीधे सीधे राज्य सरकार के राजस्व को 2 लेवल पर चूना लगाया जा रहा है। एक तो 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना अधिक कीमत पर सामान खरीद के, और दूसरा उस परचेजिंग के एवज में बिहार सरकार को जो जीएसटी मिलता है, स्टेट जीएसटी का जो हिस्सेदारी होता, वो हिस्सेदारी से भी बिहार सरकार वंचित रह गई, हाथ मलते रह गई। अब एक बात मैं और बता रहा हूं, ये वो समझेंगे जो संवेदक हैं, जो ठेकेदारी का काम करते हैं। बिहार के ठेकेदार अगर जो झारखंड चले जाए काम करने के लिए, उत्तर प्रदेश चले जाए काम करने के लिए, बंगाल चले जाए काम करने के लिए, देश के किसी भी राज्य में चले जाए काम करने के लिए, पहली शर्त होती है कि आपका रजिस्ट्रेशन हमारे स्टेट में होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि आप जो काम कीजिएगा उस काम के एवज में जो जीएसटी पेमेंट होगा, उस जीएसटी पेमेंट में स्टेट का जो हिस्सा है वो उसी स्टेट को मिले जिस स्टेट में काम हो रहा है और जिस स्टेट के राजस्व से उसको भुगतान किया जा रहा है। दरअसल देखिए ये खेल क्या है धीरेन्द्र की, यहां पे जो है ना लूट की छूट है। जो हालात जो स्टैटिक्स आपने बताए उससे तो यही तय होता है कि लूट की छूट है। आप बिहार आइए, मुख्यमंत्री चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि बिहार के लोगों को रोजगार दिया जाएगा, स्वरोजगार करने की जो है हम कवायद कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, लेकिन हम धंधा किसको देते हैं, तो दूसरे राज्य को। एक बात मैं और बताना चाहता हूं, जब दूसरे राज्य के लोग यहां संवेदक होंगे तो बिहार का लोग यहाँ क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ मजदूरी। ये एक तरीके से प्लान्ड व्यवस्था काम कर रही है कि बिहार के लोग बिहार के बाहर भी मजदूरी करें, जो पलायन कर रहे हैं बिहार के बाहर वो बाहर भी मजदूरी करें। और जनाब अपने घर में आप काम कैसे कर लीजिएगा, यहां भी आपको नहीं मिलेगा। यहां भी आपकी हैसियत सिर्फ और सिर्फ मजदूर की ही रहेगी। बिहार में भी आप मजदूर रहिए, बिहार के बाहर भी आप मजदूर रहिए,
बशर्ते आपके अंदर हैसियत हो, आपके अंदर ताकत हो मालिक बनने का। और ये तब है जब राज्य सरकार ने दावा किया है कि 2025 से लेकर 2030 तक हम 1 करोड़ रोजगार और नौकरी के अवसर पैदा करेंगे। कैसे होगा मैं आप पर छोड़ रहा हूं। हम अपने इस मुहिम को बंद नहीं करने जा रहे हैं। आज बौंसी से शुरू किए हैं, कहां कहां तक जाएंगे, परत दर परत खोलते चले जाएंगे। 3-4 जगहों का आंकड़ा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है और हमारे सूत्र आंकड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। यह भी जानकारी मिल रही है कि हमारे सूत्रों को धमकी दी जा रही है, लेकिन जनाब जो धमकी दे रहे हैं उनको भी एक बात मैं बता दे रहा हूं, रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। आपको बता दें कि हमारी ये मुहिम जो है बिहार के 38 जिले 534 ब्लॉक तक जारी रहेगी। दरअसल बिहार में 19 नगर निगम हैं, 88 नगर परिषद हैं, 158 नगर पंचायत हैं और हर जगह जो ये खेल चल रहा है किकबैक्स लेने का और कमाई और भ्रष्टाचार को शिष्टाचार में तब्दील कर जिस तरीके से मलाई खाने का काम किया जा रहा है और किकबैक्स जो है बिहार के बाहर लिया जा रहा है और बिहार की बाहर की जो आपको बताएं सबसे बड़ी बात है इस पूरे खुलासे का जो केंद्र बिंदु है वो ईडी के लिए भी एक सबूत बन सकता है कि क्या ये जो हमने जो है कंपनियों के नाम बताए जैसे सिड्रा सिस्टम सॉल्यूशंस, जे इंडस्ट्रीज, ये क्या सेल कंपनियां हैं? फ्रंट पे तो यूनुस अली फातिमा है, फखरुद्दीन खान है, लेकिन हकीकत में क्या कोई और है? इसके तो पीछे कौन है? तो इसको भी बताएंगे। ये महज जो है हमने अंगड़ाई ली है, 38 जिले और 534 ब्लॉक तक हमारी जंग जारी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन, खुलासे लगातार जारी हैं। धन्यवाद।